ये जो घटना दिल्ली से हुई है ये बहुत दुखद घटना है। हम पूजा यज्ञ और किसी चीज़ का अनुष्ठान करते हैं धार्मिक, तो इसलिए करते हैं कि जग, प्रकृति, मानवता, पशु पक्षी सबको अन्न और सुखी और देश की बॉर्डर की सुरक्षा जो हमारे बॉर्डर के सैनिक कर रहे हैं, सबकी स्वच्छता के लिए करते हैं। सभी धर्म के लोग यहाँ पे एक साथ खुशी से रहें। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है, चाहे संसद के अंदर हो या मणिपुर में हो या दिल्ली की घटना देख लें, हरियाणा की घटना देख लें, मध्य प्रदेश की घटना देख लें। 12 साल की बच्ची 8 किलोमीटर तक दौड़ रही है। आज उस समय में जिस समय हम अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आज उस समय जब हमारे देश का प्रधान सेवक हिंदू अपने आप का कहलाता है और उस राज्य में जहाँ का खुद सीएम राजा खुद बेटियों को अपनी भांजी कहता है, और ऐसी घटनाएं अगर घट रही हैं तो कहीं ना कहीं आज आस्था के नाम पर हमारे युवाओं को, हमारे भारत की ताकत को गुमराह किया जा रहा है। आने वाले समय में हम मजबूत नहीं होंगे अगर हम आपस में लड़ेंगे, फूट करो और राज करो। इस नीति को समझना पड़ेगा। आज हमारे ऊपर विदेशी नीतियां अपनाई जा रही हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को समझना चाहिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं, खीर खा लेते हैं। एक कदम रोज चाइना भारत में घुस रहा है, ये नहीं दिखा। अभी हमारे 3 सोल्जर शहादत पाए, एक कर्नल, एक मेजर, एक डीजीपी। प्रधानमंत्री चुनाव के मुद्दे पे व्यस्त रहे। लेकिन सर बात यह है, आपने बोला कि पाकिस्तान में जा कर के वो जो भी करते हैं, एक तरफ तो अपने जो हबीबी है गल्फ कंट्री के, उनसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं, मुस्लिम कंट्री से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। लेकिन अपने देश में देखा जाए, अपने देश में जो मुसलमान हैं, जो मोहम्मदन कम्युनिटी के भाई बहन हैं, उनके खिलाफ ऐसा जहर क्यों? संसद के बाहर देखा जाता था पहले, अब तो संसद के अंदर भी ये चीज़ें होने लगी हैं। इसके मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। संसद के अंदर से हमारे चुने हुए सांसद देश को और जहाँ से चुन के आते हैं उस जिले को विकास तुल्य बनाते हैं, वहाँ के बच्चों को शिक्षित करते हैं, ऐसी योजनाएं पारित किया जाता है। लेकिन संसद के अंदर एक सांसद दूसरे सांसद को केवल जात विशेष के कारण उसको आतंकवादी बोल दे रहे हैं, उसको अदर ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हमेशा बोलने में भी हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सनातनी लोग हैं। जिह्वा पे माँ सरस्वती जी का वास होता है, ठीक है। तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, संसद तक चालू हुआ, प्रथम दिन प्रधानमंत्री जी का पहला स्पीच था कि नए संसद में ये तय होगा कौन इधर बैठेगा कौन उधर बैठेगा। लेकिन भिदोड़िया जो सांसद हैं बीजेपी के, रमेश भिदोड़िया, उनके ऊपर एक बीजेपी सरकार, अरे रमेश भिदोड़ी है, नाम सही लीजिए आप। ठीक है, मैं नाम ही सही ले रहा हूँ, रमेश भिदोड़ी। सुनिए, हाँ। नाम ही सही ले रहा हूँ क्योंकि नाम ही उनका है ये। और आज ये नाम की बात कर रहे हैं ना, आप ही पत्रकार लोग हमारे देश को जलाने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकारा, नेशनल मीडिया को भी फटकारा। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आज 1 महीना पहले का अगर आप डिबेट देखेंगे तो फटकारा था। उन्होंने ये बोला कि आज मीडिया के एंकर लोग सच को झूठ और झूठ को सच करके दिखा रहे हैं, जिससे माहौल खराब हो रहा है। और आज संसद से अगर ऐसी वाणियाँ, ऐसी अभद्र भाषा निकल रहे हैं तो ऐसी घटनाएं होना अनिवार्य है। अच्छा, अभी आपके पास आएंगे सर। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर एक संसद के अंदर मोहम्मदन कम्युनिटी को टारगेट किया गया, एक बच्चे को प्रसाद लेने पे पीटा गया, और एक सहारनपुर में एक जो महिला थी एक बच्चे को बोल रही है कि मारो, ऐसा वीडियो निकल के आया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है। क्या बोलना चाहेंगे? आपने तो अपने नाम के आगे हिंदुस्तानी लगा रखा है, क्या आप सीने पर लिख के चलेंगे?
देखिए, आपने तीनों ही प्रश्न बहुत अच्छे किए हैं। और जो ये नफरत की राजनीति, ये जो राजनेता हैं, जो ये राजनीति के आका हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक पंक्ति से उनको बता देना चाहता हूँ कि एक हाथ पे हो कुरान और एक हाथ पर हो गीता। एक हाथ पर हो कुरान, एक हाथ पर हो गीता। मैं पढ़ लूँ तेरी गीता और तू पढ़ ले मेरा कुरान, ऐसा ही हो मेरा हिंदुस्तान। अब यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भी भगा देना चाहिए। कौन बोल रहा है? रमेश भिदुड़ी। ठीक है सर। किस पार्टी से है? बीजेपी से। नफरत का है। भारत को आप एक बोल रहे हैं ना, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। तो यूपी और बिहार के लोग कहाँ के हैं? अभी इस क्वेश्चन नहीं, इनको दिल्ली से क्यों निकाल दिया जाएगा? दिल्ली इनकी है, दिल्ली इनकी है, दिल्ली सबकी है, दिल्ली सबकी है। हर जगह नफरत आज बीजेपी के सांसद क्यों दिखा रहे हैं? एक बहुत सीरियस मामला है। हम जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में देखते हैं, अभी इन्होंने जो भाषा बोला, यूपी बिहार के लोगों को मारा पीटा जाता है, जान से मार दिया जाता है। हम उस मुद्दे पे आएंगे, लेकिन अभी जो मोहम्मदन का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम अखंड भारत की बात करते हैं, हम विश्व गुरु की बात करते हैं। और उस अपने देश के अंदर हम मोहम्मदन का जो सिख कम्युनिटी है उनको खालिस्तान नहीं, चाहे ईसाई कम्युनिटी है जो मणिपुर में हो रहा है, ईसाई होने का भी एलिगेशन लगा है, जो फॉरेन कंट्री है उन्होंने लगाया है। क्या कहेंगे? देखिए, अखंड भारत की बात तो छोड़िए, हाँ इतना जरूर है कि अंधभक्त भारत जरूर बन जाएगा। और रही बात इसकी, जैसी रमेश भिदुड़ी जी ने एक वाणी संसद में इस्तेमाल की है, वो किसी सड़क पर, किसी सड़क के मंच पर या फुटपाथ पर भी नहीं इस्तेमाल होती। दानिश अली की जगह अगर काश में होता वहाँ पर, जैसी उन्होंने अब्दुलबाशा का दूसरे की आस्था को ठेस पहुँचाने का काम किया है, जाति को ठेस पहुँचाने का काम किया है, कि ये एक अनपढ़ और जाहिल ही कर सकता है। अगर दानिश अली की जगह मैं होता तो मुंह सुझा देता चप्पल मार मार के उनको। संसद के अंदर अभी आप ये सब करेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने गलत किया है तो अभी गलत करेंगे संसद के अंदर। देखिए, मैं उनका बहुत आभारी हूँ दानिश अली का, कि उन्होंने इतनी बर्दाश्त किया और वो खाली उस बात को टालते रहे, हंसते रहे, और एक शब्द ना ही तो पीछे जो बैठे थे डॉक्टर हर्षवर्धन और साइड में बैठे थे रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने वो ये नहीं कहा कि आप क्यों कह रहे हो, वो हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे। यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि राज करो, फूट डालो, राज करो। सिर्फ इनको जाति पर, आस्था पर, मंदिर मस्जिद पर राजनीति करनी आती है। अगर इनसे आप रोजगार पे बात करो तो जवाब नहीं है, स्वास्थ्य पे बात करो तो जवाब नहीं है, किसान पर बात करो तो जवाब नहीं है। 56 इंच का सीना अब सिर्फ 3 इंच का सीना रह गया है। क्या यही 56 इंच का सीना है? उज्जैन में 12 साल की लड़की 8 किलोमीटर दौड़ती है, पनाह मांगती है और मदद मांगती है, कोई बाहर निकल कर नहीं आता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अभी तक कांग्रेस क्यों नहीं कुछ कर रही ट्विटर के अलावा? क्या चाहते हैं कांग्रेस? कांग्रेस रोड की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही है? बस ट्विटर में बैठे बैठे ट्वीट कर देते हैं लोग। लड़ने दे रहे हो आप, न्याय दे रहे हो आप तो हिटलर ने, जो अंग्रेजों ने हम पे तानाशाह नहीं दिखाया था, आज बीजेपी दिखा रही। संविधान मानती है बीजेपी? मानती है? ये संविधान से तो चल रहा है, अभी भी चल रहा है संविधान पे। लग रहा है तुम्हें किसको न्याय मिला है? बीजेपी के राज्य में कितना समय लगा किसानों को न्याय देने में? मिला न्याय उनको? कितने किसानों की शहादत, खून बहाया तो किसानों को न्याय आपने दे दिया। पहली गारंटी। दूसरी गारंटी, देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को आपने न्याय दे दिया। तीसरी गारंटी, सुनते जाइएगा, गारंटियां गिरा रहा हूँ। बेटियां किसी पार्टी के झांसे में आ गई थी, ऐसा बोलते हैं लोग। पार्टी कहाँ से थी? देश की ही थी? कोई पाकिस्तान से आया था? नहीं, कोई एंटी बीजेपी पार्टी थी। क्या करती? बस यही फुसला दिया। अच्छा, क्या एक बात बताओ, जो विश्व में जाकर, दूसरे देश में जाकर लड़ के गोल्ड मेडलिस्ट लेके आई, आप उसको बच्ची कह रहे हो? आप उसको बच्ची कह रहे हो? एक योद्धा को, जिसके साथ देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि मुझे गर्व हो रहा है कि आज अपनी देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों के साथ फोटो खिंचवाया, डिनर पे बुलाया, और उसके बाद जब वो न्याय मांगने के लिए बैठी तो गारंटी दे दिए ना।
उठा के उनको दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से फेंक दिया। मणिपुर की गारंटी देख ली है, हरियाणा की गारंटी देख लिया, मध्य प्रदेश की गारंटी देख लिया, देख रहे हैं ना। मोदी जी के अच्छे कामों पर आप लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता? बस उनकी कमियां निकालते रहते क्या हैं। किया, क्या किया? देश में इतना जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया, देश विश्व गुरु हो गया, दुनिया में नाम हो गया। कह लिए ना, विश्व गुरु बना लिए। कनाडा में करोड़ों बच्चे हमारे क्यों पढ़ने गए? ये तो कांग्रेस की देन है कि उस समय उन्होंने स्कूल नहीं खोला। कितना पढ़े हो, कितना पढ़ाई करके आए हो? बताइए, बीजेपी ने आपको कितना पढ़ा के भेजा है यहाँ पे, कितनी की डिग्री दे दी है? करोड़ों बच्चे हमारे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं, और हम अपने आप को कौन बोल रहे हैं कि हम विश्व गुरु है ना? यही कह रहे हैं ना। तो महात्मा गांधी जी विश्व गुरु बना दिए। चलो ठीक है, विश्व गुरु बनाए तो कितनी कंपनियों को राष्ट्र की कांग्रेस के हवाले नहीं किया था। कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो किसी अपने मित्र के हवाले नहीं कर दिए, उन्होंने किसको समर्पण किया? राष्ट्र को समर्पण किया। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि फिर दिक्कत आ गई ना, जहाँ आपको योजनाएं सुन तो लो। मोदी जी के ऊपर एलिगेशन लगता है कि दोस्तों के एक कर रहे हैं, दोस्तों के लिए कंपनियां दे रहे हैं। अगर देश का कोई आदमी दुनिया में अपना नाम रख रहा है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो भी अपने साथ बिजनेस लेकर के जाते हैं, बिजनेसमैनों को ले जाते हैं, तो दिक्कत क्या है? देश विकास कर रहा है ना, 5वें नंबर की इकोनॉमी हो गई है देश की। तर्क के साथ समझाएं आपको। ये आपके पास 2 हाथ हैं, एक हाथ को यहाँ से रस्सी से बांध दो, ठीक है, यहाँ रस्सी से बांध दो, और दूसरे हाथ में आपका जो प्रोटीन जाएगा वो तगड़ा होगा, दूसरा लूला होगा। अगर दोनों हाथ को मजबूत करोगे तो देश मजबूत होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? किसानों को तो पैसा सुनिए, दे रहे हैं ना। उसी प्रकार से आपको बताए कि अगर देश में एक व्यक्ति अगर मजबूत होता है तो कभी भी क्यों लोकतंत्र रहा कहाँ? लोकतंत्र जनता तय करती है, नेता चुनती है। अब तो उद्योगपति मंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो देश विकसित होगा। एक उद्योगपति रिमोट चलाएगा, प्रधानमंत्री वैसे घूमेगा, और प्रधानमंत्री रिमोट चलाएगा तो 3 केंद्र मंत्री और 7 सांसद MLA के चुनाव लड़ने के लिए MP में पहुंचे। क्यों? क्योंकि जनता के बीच में आपने काम नहीं किया है। और इनकी इतनी बुरी हार राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हर जगह से बीजेपी साफ और बीजेपी मुक्त होने जा रहा है, क्योंकि धर्म का प्रचार करने के लिए हमारे धर्म गुरु बैठे हुए हैं, वो हमको मार्ग एक दिखाएंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, अगर कांग्रेस आ गई, सपोज 2024 में अगर इंडिया अलायंस आ रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये जो धार्मिक चीजें हो रही है, धर्म के नाम पर लोगों को मारना, और इसके लिए क्या कदम उठाएगी? और कल हमने बात किया एक नेता से कांग्रेस के, उन्होंने बोला कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम RSS पे बैन लगा देंगे। मैं आपको जल्दी से साथ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। सबसे पहली बात तो आपको ये बता दे कि हम धर्म पे राजनीति नहीं करते हैं, और ना राहुल गांधी जी करेंगे। वो संविधान को सर्वप्रथम मानेंगे, और जो उपद्रवी रहेगा उसके ऊपर ऑन द स्पॉट तगड़े नए कानून लाए जाएंगे, और ऑन द स्पॉट उस पर कार्रवाई होगा। वो चाहे RSS का हो, या खालिस्तान हो, या इस्लामिक हो, या कोई भी हो, उसके ऊपर ऑन द स्पॉट सख्त कार्रवाई की जाएगी। और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, और बेरोजगारी जितनी भी योजनाएं हैं, जो हमारे युवा बेरोजगार बैठे हैं, वो जिस योग्य रहेंगे उनको रोजगार देने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। जितने पदे खाली है उसको माननीय राहुल गांधी जी करने का काम करेंगे। और हर राज्य में 500 का सिलेंडर, और वृद्धा पेंशन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान जैसे कार्ड जो 5 लाख का किए हैं, ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो गारंटी के साथ राहुल गांधी जी ने किया, और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस आई उसको लागू की।